सभी अध्यापक एवं छात्रों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं एसए मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम इस वीडियो द्वारा आज आपको हिंदी विषय 12वीं हिंदी विषय के नए पाठ्यपुस्तक का परिचय करवाने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये जो चेहरा होता है हमारा दिल का आईना होता है। हमारे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा मूड कैसा है, ये हमारे चेहरे से ही पता चल जाता है। बिल्कुल उसी तरह किसी भी किताब का मुखपृष्ठ उस किताब का आईना होता है। तो चलो हिंदी विषय के 12वीं हिंदी विषय के इस किताब का परिचय हम इस मुखपृष्ठ से शुरू करते हैं। ये जो है इस मुखपृष्ठ को देखिए, जहाँ पर लिखा है युवक भारती, युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए निर्माण की गई यह किताब है। बिल्कुल उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लाल रंग के पार्श्वभूमि पर कुछ साहित्यकारों के चित्र यहाँ पर नजर आएंगे। ये एक महान साहित्यकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल उसके बीच नीचे एक व्यक्ति है जो माइक पर भाषण दे रहा है, जनता के बीच अपने विचार प्रकट कर रहा है। आपको 12वीं के पाठ्यक्रम में उद्घोषक नाम का एक पाठ है जिसमें आपको सूत्र संचलन की कला का महत्व इसके बारे में जानकारी प्राप्त होने वाली है। उसके बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो एक लड़की है जो संशोधन का कार्य, किसी किताब का संशोधन कर रही है। छात्रों, किसी किताब का संशोधन करना अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, उससे संबंधित ही यह चित्र है। बिल्कुल उसके दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो एक लड़की है, टंकन लेखन का काम कर रही है। आपको 12वीं पाठ्यक्रम में ब्लॉग लेखन है, बिल्कुल उसी से संबंधित यह चित्र है। फिर अगर नीचे बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो एक चित्र आपको नजर आएगा जहाँ पर दो वृत्त निवेदिका समाचार देते हुए आपको नजर आएंगी, जिसमें एक वृत्त निवेदिका जो है, जो सामान्य वृत्त निवेदिका है, हमारी आपकी तरह भाषा समझती है, बोलती है, और दूसरी जो वृत्त निवेदिका है वो दिव्यांग वृत्त निवेदिका है, जो कि संकेत के माध्यम से, संकेत भाषा के माध्यम से समाचार दे रही है। उसकी बाईं ओर अगर देखेंगे तो रेडियो जॉकी के प्रति ये चित्र अपनी भूमिका अदा कर रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो छात्रों, तो गत वर्ष 11वीं कक्षा में आपने रेडियो जॉकी से संबंधित एक पाठ पढ़ा है, जिसमें रेडियो के क्षेत्र में रोजगार के कुछ अवसर किस तरह से प्राप्त है इसकी जानकारी आपको मिली है। बिल्कुल दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो एक लड़की है, किसी व्यक्ति की मुलाकात ले रही है, पत्रकारिता से संबंधित यह पाठ है। अगर इस मुखपृष्ठ को आप पूरी तरह से देखेंगे तो हिंदी भाषा के कार्यक्षेत्र से संबंधित ये सभी चित्र है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही छात्रों, साथ में हिंदी की भाषा में बहुत सारे रोजगार भी प्राप्त है, इसकी जानकारी इस किताब के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चलो फिर चलते हैं इस किताब के मलपृष्ठ की ओर, जिसमें अलग अलग भाषाओं के नाम अलग अलग भाषाओं में दिए गए, जैसे कि गुजराती है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। और बिल्कुल उसके नीचे एक चित्र आपको नजर आएगा जो कि भाषा के विकास के सफ़र को दर्शाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भाषा शिलालेखों पर लिखी जाती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ताम्रपट आए थे, उस पर लेखन किया जाता था। उसके बाद कागज़ का नवनिर्माण हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिस पर साहित्य लिखकर उसको संभाल कर रखा जाने लगा। उसके बाद आया टंकन लेखन और उसके बाद आया कंप्यूटर का युग, जिस पर हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुई मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ के बारे में जानकारी। तो अब हम चलते हैं अनुक्रमणिका की ओर। अनुक्रमणिका जिसमें बताया गया है कि हम कौन कौन सी विधाओं का परिचय इस नए पाठ्यक्रम में किया गया है। तो यह है पाठ का नाम, विधा और रचनाकार का नाम। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली है कविता नवनिर्माण, यह एक चतुष्पदी विधा से है। इसके लेखक है त्रिलोचन जी। उसके बाद एक संस्मरण है, निराला भाई नाम का संस्मरण है, और उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये संस्मरण विधा कैसी है, क्या है, इसकी जानकारी तो हम पाठ सीखेंगे तब लेंगे। उसके बाद तीसरी जो है नई कविता विधा से एक कविता है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित यह कविता है। उसके बाद चौथे नंबर पर है कहानी, आदर्श बदला नाम की यह कहानी है, लेखक सुदर्शन है इसके। इस कहानी के नाम से ही पता चल जाता है कि कहानी कितनी आदर्श होगी। उसके बाद 5वें नंबर पर दो कविताएं दी गई है, एक गुरुबानी है
ये पद है और दूसरी जो है वृंद के दोहे। छठे नंबर पर है एक निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित, यह निबंध है पाप के 4 हथियार। सातवें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो एक कविता यहाँ पर दी गई है, नई कविता की धारा से यह कविता है, डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखित यह कविता है। कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। आठवें नंबर पर पत्र विधा की धारा से एक पत्र दिया गया है, आशा रानी वोरा द्वारा लिखित यह पत्र है, सुनो किशोरी। उसके बाद है शेर, चुनिंदा शेर नाम की यह कविता है जो कि शेर विधा से आती है, कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित यह कविता है। उसके बाद 10वें नंबर पर एक लेख है, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखित यह लेख है, ओजोन विघटन का संकट। उसके बारे में एक लेख उन्होंने यहाँ पर दिया है। उसके बाद अनुदित साहित्य की धारा से एक पाठ है, कोच खाया। उसके मूल लेखक है श्याम दरिहरे, लेकिन उसका अनुवाद किया है बैद्यनाथ झा जी ने। और बाद में अंत में हम एक 2 लोकगीत सीखने वाले हैं, सुन रे सखिया और कजरी। उसके बाद ये जो जानकारी ली हमने, ये गद्य और पद्य के बारे में ली। अभी हम विशेष अध्ययन हेतु दिया गया एक काव्य है, कनुप्रिया नाम का काव्य, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह काव्य है। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी से संबंधित कुछ पाठ यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें एकांकी विधा से है पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखित यह एकांकी है। उसके बाद है एक कहानी, फीचर लेखन नाम की कहानी है, डॉक्टर बीना शर्मा जिनकी लेखिका है। बाद में एक आत्मकथा दी गई है, मैं उद्घोषक, जिसकी जानकारी हमने मुखपृष्ठ के बारे में परिचय लेते वक्त ही ली थी, आनंद सिंह द्वारा लिखित यह आत्मकथा है। उसके बाद है आलेख, ब्लॉग लेखन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, प्रवीण बद्दापुरकर जी द्वारा लिखित यह आलेख है। उसके बाद शोधपरक लेख दिया गया है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, डॉक्टर परशुराम शुक्ल द्वारा लिखित यह लेख है, शोधपरक लेख। तो छात्रों, इस तरह का ये आपका 12वीं कक्षा का नया पाठ्यक्रम है। ये सब गद्य पद्य, विशेष अध्ययन हेतु दिया गया काव्य, व्यवहारिक हिंदी, इस सब के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम इस 12वीं वर्ष में प्राप्त करने वाले, 12वीं के इस वर्ष में प्राप्त करने वाले हैं।